अच्छा, मंजीत चिल्लर की बात है कि भाई साहब, आपकी और मंजीत चिल्लर की एक किक सेम है, जो मतलब आगे भेज के मारो, मतलब मंजीत ने आप तत सीखी, आपने मंजीत से हाँ, सीखी। मेरा अगर किक की बात करें तो मतलब जैसे ग्राउंड में एंट्री करता था मैं, मैंने काफ़ी मैचेस सुने हैं, मैंने काफ़ी मैचेस खेला हूँ। तो उसमें जैसे टीम ग्राउंड में एंट्री करता था रेडी के लिए, तो जो अगली टीम है यही मतलब बोल, एक टाइम ऐसा था वही बोलने लगी थी कि यार हाँ, किक किक से मारा। बचना। हाँ हाँ। मतलब एक ऐसा हथियार हो गया था मेरा वो, उससे बचना मतलब बचना बहुत मुश्किल है वो। बाद में पता लगा कि वो भी मतलब उसमें सिलेक्शन लिस्ट बन चुकी थी। दो टीम, जैसे एक इंडोर एशियन गेम में जानी थी और एक उसमें चैंपियन ट्रॉफी में जानी थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो टूर, उस टूर में भी मैं था और टीम भी डिक्लेयर हो चुकी, सब कुछ हो चुका था। लेकिन पता नहीं क्या रीज़न हुआ कि वीज़ा ही नहीं मिला। लेकिन 2007 से 2018 तक काफ़ी संघर्ष किया मैंने, मतलब लगातार इंडिया गेम में रहा, परफॉर्मेंस में रहे, इंडिया के टॉप भी निकले, इंडिया का बेस्ट राइडर 2-3 बार मतलब निकला मैं। लेकिन कहीं किस्मत को भी मैं मानता हूँ कि आपकी अगर लक में, किस्मत में नहीं लिखा कोई चीज़ एशियन गेम के लिए, मैं काफ़ी लड़ा हूँ। 2010 एशियन गेम लड़ा, 2014 एशियन गेम लड़ा, 2018 एशियन गेम मिला, मतलब मिला मेरे को नहीं। लेकिन 2010 में मैं मतलब जैसे बलवान सर थे, भास्कर सर थे, तो वहाँ उन्होंने एक क्लियर बात बोली थी कि वजीर सिंह, अजय ठाकुर और सुरजीत नरवाल, ये 2014 के हमारे टॉप राइडर हैं, हाँ। जिसमें नितिन मदने भी शायद आता है। मतलब टॉप 3 तो हम थे ही। देखो, कहीं कबड्डी को लॉस भी हुआ है, तो कहीं कबड्डी को मतलब एक पीक भी मिला है। लेकिन जैसे हमारा जो लेवल था, हमारे जो सीनियर प्लेयर थे, अगर मैं ये मानता हूँ कि जो वो टाइम था, जैसे अगर हम यहाँ बैठे हैं जूनियर प्लेयर, हम बैठे हैं यहाँ पे, अगर कोई सीनियर आ गया तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम यहाँ बैठे रहें, हम उठ के चले जाते थे। बिल्कुल। मतलब एक इतनी शर्म थी, कबड्डी का इतना एक वो था कि एक सीनियर प्लेयर आ गया है तो हम यहाँ नहीं बैठ सकते, हमारा मतलब वो लेवल नहीं है। वो चीज़ कबड्डी खो चुका है। बिल्कुल। आज अगर हम बात करें, वीआईपी हरियाणा देखने वाले वे सारे दर्शकों ने मोदू जागलानी के राम राम भाई, बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी, लेकिन भाई साहब पे मैंने मतलब बातचीत करी भी थी किसी का थरू, लेकिन वो अभी बिजी चल रहा है। तो वजीर ढूल आज हमारे साथ है, बातचीत करांगे। प्रो कबड्डी के भी स्टार रहे हैं और जूनियर एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट हो भाई साहब शायद। तो बातचीत करें, सबसे पहले राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। फिट हो भाई साहब? हाँ, बढ़िया। अच्छा, आजकल के कुछ कर रहे हो भाई साहब? प्रो कबड्डी में भी लगातार 2-3 सीजन तक दिख नहीं रहे। एक्चुअल कबड्डी कैरियर काफ़ी हो गया मेरा, और अभी मैं सीएसएफ की टीम को संभाल रहा हूँ। अच्छा। और जो नया टैलेंट है हमारा, 2 भर्ती आई हैं, तो कोशिश ही भी नुए है कि नए बालक जो आए हैं उन साथ लेके ऑल इंडिया पुलिस गेम हुई या फिर नेशनल लेवल के कोई भी टूर्नामेंट होया, उनकी तैयारी हम लग रहे हैं। ये 4 तो 8 जो कर ऑल इंडिया पुलिस गेम है, तो उसकी तैयारी में लग रहे हैं फ़िलहाल तो। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, ये मतलब ऑल इंडिया पुलिस की बात करें, आप भी खेलोगे टीम में या मतलब कोच हो? फ़िलहाल तो एज ए कोच हूँ मैं फ़िलहाल। हम्म। लेकिन लास्ट ईयर तो खेला था मैं। कोच साहब ने बोला कि भाई मेडल देना ज़रूरी है, और 13 महीने मेडल आवा नहीं। हाँ। तो मतलब एक उम्मीद थी कि कम से कम 14 साल तक सी एस एफ में खेल रहे हैं, एज ए कप्तान खेल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक माइंड सेट था कोच साहब कि बस तू खेल लगा तो मेडल आओगा। हाँ। लेकिन किस्मत का है मेडल, तो जो प्लेयर अच्छे खेलते हैं उन्हीं का मतलब भगवान सुनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खेलूँ तो हुआ नहीं, एज ए कोच मैं सी एस एफ टीम में जाऊँगा। बिल्कुल। अच्छा, जो कोच साहब ने पिछली सीजन में मतलब पिछली बार ऑल इंडिया पुलिस हुई थी, उसमें फिर खरे उतरे आप या नहीं? मेडल आया या नहीं? हाँ, बिल्कुल खरे उतरे। 2 मैच थे जो काफ़ी टफ मतलब लग गए थे हमारे, हाँ। और दोनों मैच में मेरे ख्याल में 8-10 पॉइंट हर मैच में हुए हैं। मतलब और अपना 100 का 100 दे आप। अपना 100 का 100 दिया, जो मतलब कोच साहब ने उम्मीद करी थी मेरे से। मैंने वो स्कोर भी कराया, कैच भी मारी, और टीम एज ए कैप्टन में जैसे टीम में गया तो मैंने वो मतलब अपनी जगह पे मतलब खरा उतरा मैं, और मेडल भी दिया हमने। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, कबड्डी की शुरुआत कब और किसने देख के करी थी? क्योंकि वो एक लोकल गांव था, मतलब उस गांव की शायद कबड्डी की टीम भी नहीं, कड़ा था शुरुआत हुई। गांव में जैसे हमारे सर्कल कबड्डी थी अच्छी, और टूर्नामेंट हो रही थी, मैं वहाँ गया था, छुटा था। तो वहाँ मतलब एक्टिविटी ऐसी की मैंने, जिस तरह गांव के अंकल जी हैं उनने बोला कि यार लड़के को स्पोर्ट में खिला, कबड्डी या कोई भी गेम करवा तो इसका करियर अच्छा है। उसके बाद पापा जी ने मेरे को निडानी हॉस्टल में छोड़ दिया। निडानी हॉस्टल में रहा मैं 4-5 साल। वहाँ से मतलब वो तय नहीं कर पाया मैं कि
कुश्ती करूं या कबड्डी खेलूं, तो वहाँ कबड्डी की टीम भी थी, कुश्ती तो टॉप थी उस टाइम निडानी की। तो कभी कबड्डी कभी कुश्ती कबड्डी वैसे ही चलता रहा। लेकिन 7वीं में था जब, तो वहाँ नर्सरी आएगी। नर्सरी यहाँ पास नर्सरी नहीं आई, विंग आई थी। तो मणिराम कोच साहब थे, उनके साथ में खेला। धर्मवीर जी थे, फिर अपने रोहतक के कोच थे, उनके साथ मतलब ये नहीं बोल सकते कि एक जो कहा है ना कि भाई यही आपका गुरु है। फिलहाल वहाँ मेरा कोई मणिया नहीं था, क्योंकि 6 महीने 1 साल में अगर आप 3 कि आप कोच चेंज हो जाते हैं तो मतलब वो परफेक्ट नहीं होता। उसके बाद मैं नेशनल खेल गया अंडर-14 का। तो कैथल नर्सरी जसवंत गुरु जी हैं जो, उनके द्वारा मतलब संचालित की गई, हरियाणा सरकार द्वारा। वो पहली नर्सरी थी, तो वहाँ मैंने ट्रायल दी, तो वहाँ सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जैसे जसवंत गुरु जी हैं मेरे, मैं उन्हीं को मानता हूँ कि उनका ही योगदान है मेरी लाइफ में, जो आज मेरा ये लेवल है उसका मतलब उन्हीं का योगदान है। तो वहाँ रहे 4-5 साल में मतलब वो इंडिया भी खेला, मैं यूनिवर्सिटी भी खेला, मैं नेशनल मेडल बहुत दिए। उसके बाद साई में गया मैं, ये जो बालगढ़ अपना साई है, यहाँ पहली एक्सीलेंसी आई थी, जो हरियाणा की पहली एक्सीलेंसी कबड्डी की थी। तो वहाँ जाके एक मतलब एक ऐसा लेवल हो गया था कि हाँ, RS खोकर थे वहाँ पे कोच, उन्होंने बोल दिया था मेरे को 2004 में इंडिया कैम्प में था मैं। अच्छा। गांधीनगर कैम्प में थे हम, वहाँ बोल दिया उन्होंने कि भाई 2006 में वहाँ एक्सीलेंस आएगी, तो मैं आपको अब भी कहीं मत जाना, मैं वहाँ आपको लूँगा। तो उन्होंने लिया और 7-8 2 साल रहे हम। 8 में मैं CSF में जॉब पे लग गया। तो ये था कबड्डी का एक, जहाँ से मतलब शुरू से लेके आखिर तक शुरुआत हुई और अनेक मेडल दिए लगातार। 2007 से 2018 तक मैं इंडिया कैंप, सीनियर इंडिया कैंप भी किए। और 2010-11 में बीच गेम हुआ था श्रीलंका में, वहाँ भी मैं खेलने गया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी इंजरी होगी, तो फाइनल मैच खेल नहीं पाया, जिसकी वजह से मतलब मेरे ख्याल से मेरा माइंड सेट यही है कि वहाँ अगर मैं खेल लेता तो शायद। अच्छा भाई साहब, जैसे गुरु की बात करा पा, जैसे अपना लेवल बड़ा होता जाए है, जो अपना मतलब अंगली पकड़ के सिखाना शुरू करें, उसका नाम भूल जाए है। प्रो कबड्डी प्लेयर कुछ ही से है जो जिसकी शुरुआत करे उसका नाम नहीं, ना कि जो बड़ा इंडिया लेवल का कोच है उसका नाम लेना पसंद करा है। नहीं, मैंने तो भाई कभी भी ऐसे नहीं सोचा, क्योंकि जिसने, मैं ये तो नहीं बोलता कि मतलब शुरू से ही, लेकिन उन्होंने ऐसा तराश दिया कि एक पत्थर को मूर्ति बनाई पहले तो। उसके बाद पेंट करता है, जब जाके वो अच्छी तरह एक अच्छी पेंट बनता है जो मतलब सजावट में काम आती है। तो मेरा योगदान, मैं यही बोलूँगा कि मेरे जो कबड्डी की मतलब मैन कोच मानता हूँ मैं, जो गुरु मानता हूँ मैं, शुरू से लेके आखिर तक आज तक मैं यही बोलता हूँ कि जसवंत सिंह कबड्डी कोच जो कैथल थे, वही मेरे गुरु हैं और उन्हीं के योगदान से ही मैं आज इस लेवल पे हूँ। जैसे 2008 में CSF ज्वाइन की, वहाँ RP कौशिक भी मतलब थे कोच मेरे, दिनेश सर थे। तो मैं मानता हूँ एक तराशी हुई को एक उन्होंने ऐसा मतलब फ्रेम लगा दिया कि हाँ ये वो चीज़ है। लेकिन गुरु तो गुरु है, जैसे ये नाम लेते हैं, पता नहीं, मैं 1-2 बार इंटरव्यू में काफ़ी बोल चुका हूँ मैं, जिससे प्लेयरों को काफ़ी चुभती हैं वो बातें। लेकिन सच्चाई यही है, जो अपने गुरु को भूल गया वो मैं उसको प्लेयर मानता ही नहीं। जिसने आपकी नींव रखी है, जो आपका लेवल बनाया है, वो तो गुरु रहेगा। लेकिन पैसे का लालच है या फिर नाम का लालच है, इस बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो चुभ जाएगी। बिल्कुल चुभेगी, या भी चुभेगी, मतलब बहुत सारे। हाँ, चुभेगी। नीचे भी खेले हैं वजीर सिंह डोल को, बहुत सारे। हाँ, मेरे को बोलने वाले हैं, अभी भी बोल देते हैं कि आप जैसे नर्सरी में गए, उससे पहले भी तो आपका कोई गुरु होगा। लेकिन मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि गुरु एक ही होता है और जो अच्छी तरह तराशता है वही गुरु है। ये मैं उस टाइम मणिराम कोसा भी मतलब मेरी उसमें आए, धर्मवीर सर थे जो निडानी हॉस्टल में PTI के उसमें थे, और एक मेरा जोगिंदर थे, रोहतक से आए थे। तो मैं ये मानो 1 साल में अगर 3 आपके गुरु चेंज हो जाते हैं तो मैं मानता नहीं कि वो गुरु होगा। लेकिन 5 साल जिसके नीचे मैंने तप किया है, जिन्होंने तप करवाया है,
तो वो ही असली गुरु है और वो मैं उसको कभी नहीं छोड़ता और वो ही रहेंगे मेरे आखिर तक, चाहे मैं किसी भी लेवल पे पहुंच जाऊं। बिल्कुल, मतलब अपना जो लाइफ में सबकी लाइफ में मोड़ आया कर है, जो अपना मोड़ आया वो जसवंत गुरु जी की उस्ता आया। हाँ बिल्कुल, यही स्पष्ट है। और मतलब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं कि कहीं भी जाऊंगा मैं तो मैं जसवंत को साहब जिसने मतलब तरासा है मेरे को, मैं उन्हीं का नाम लूँगा। मैं कोई लालच में नहीं, या कोई गेम खेल के आ गया, इसने गेम खेल के आ गया, किसी और का नाम ले दिया, किसी ने बोल दिया कि वो है, ये मैं मतलब एक्सेप्ट नहीं करता। श्योर मेरे गुरुजी जसवंत सिंह है और मैं मतलब आखिर तक उन्हीं का चेला ही रहूँगा। बिल्कुल। अच्छा, प्रो कबड्डी में कैसे जाना है भाई साहब? जो 2014 में कबड्डी प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई थी। 2010 में जैसे चारू शर्मा को शायद आप नहीं जानते, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं। तो वो 2010 में इंडिया कैंप में थे। मेरे डेट वो तो याद नहीं है कि कहाँ थे हम, लेकिन वो आए, उन्होंने देखा कि कबड्डी है, लेकिन वो एक माइंड सेट नहीं था उनका कि कबड्डी ही ऐसा गेम है जो मतलब इतना पॉपुलर हो सकता है। हाँ। मैं मतलब उनका माइंड सेट नहीं था। 2010 में वो आए और 2014 में फिर हम इंडिया कैंप में थे। हाँ। 13 लास्ट में इंडिया कैंप में थे। हाँ। उस टाइम वो आए, उन्होंने क्या किया, 4 साल पूरे सभी गेमों का भ्रमण किया। हाँ। वो मैं अपने मतलब पर्सनली नहीं बोल रहा। हाँ। उन्होंने जो मेरे को बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि कबड्डी ही ऐसा गेम है जिसमें फाइट भी है, आमने सामने लड़ाई भी है, और एक चक्रव्यूह है, जैसे 7 का चक्रव्यूह रहता है, उसमें एक अकेला आदमी जब 7 के बीच से पॉइंट लेके आता है या दूसरे के घर में जाके कोई भी एक्टिविटी करके आता है, तो वो उन्होंने वो चीज़ नोट की। जंप भी है, चार्जिंग भी लगती हैं, एक फाइट भी होती है। मतलब उन्होंने ऐसा गेम को पकड़ लिया कि हाँ, ये कबड्डी ही ऐसा गेम है जो आने वाले भविष्य में इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। बिल्कुल। और उसके बाद ही ये प्रो स्टार्ट हुआ। हाँ, मैंने कुछ मतलब जो प्रो कबड्डी से पहले वीडियो देखी थी, मतलब उनकी ट्रायल वगैरह ली थी, मतलब स्टेज पे बैठे थे, उनमें काफ़ी चेहरे थे, आप भी थे शायद। छोटी ही वीडियो थी वो, 1 मिनट की। हाँ। मतलब ट्रायल वगैरह राकेश भाई साहब थे और अजय ठाकुर वगैरह, आप भी थे शायद। हाँ, मैं भी था उसमें। उन्होंने मतलब एक वीडियो ही सेट की थी, वीडियो बनाई थी कि ये गेम है, इसमें ये होता है। जैसे राकेश था, जंप मारता था, मैं किक मारता था। अनूप हुआ, अजय ठाकुर हुआ, बोनस के मास्टर ने डुबकी लगाना, जसबीर मोटा है जैसे बैक किक करना। मतलब एक सभी का मतलब एक, जैसे मंजीत चिल्लर अग्रेसिव है, ब्लॉक खेलता है। तो मतलब हर किसी की उन्होंने कुछ ना कुछ उठाया और वहाँ से उनका पूरा माइंड सेट हो गया कि मैंने कबड्डी ही एक ऐसा गेम बनाना है जो एक बड़े लेवल का हो सकता है। अच्छा, मंजीत चिल्लर की बात है कि भाई साहब, आपकी और मंजीत चिल्लर की एक किक सेम है, जो मतलब आगे बैच के मारो, मतलब मंजीत ने आप तय किया, आपने मंजीत तय सीखी। मंजीत चिल्लर का और मेरा कबड्डी करियर सेम है। हाँ। 2001 में जैसे हम अंडर 14 गए, वो उसका भी फर्स्ट था और मेरा भी फर्स्ट था। हाँ। मैं हरियाणा से खेल रहा था और वो दिल्ली से खेल रहा था। और ये किक की बात करें तो मतलब ये नहीं कि किसी का उसने मेरे से सीखी या मैंने उसे सीखी, नहीं। उसको जो अच्छा लगा वो जहाँ किक ट्राई कर सकता था वो उसने की। अब जसबीर मोटे को अगर हम बोल रहे हैं कि कहाँ से सीखी, हो सकता है जसबीर मोटा जो किक करता है वो रमेश था, जो हरियाणा पुलिस में आप जानते हो कि काफ़ी करमारा से, तो वो बैक किक मारते थे। मैं ये मानता हूँ कि वो हो सकता है जसबीर ने वहाँ से सीखी हो, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मंजीत ने मेरे से सीखी है या मैंने मंजीत से सीखी है, क्योंकि हम अपने फील्ड के अलग अलग थे। वो कहीं प्रैक्टिस करते थे, मैं कहीं करता था। तो मेरी क्या है, मैं हेल्पर पे भी लगा देता था, ब्लॉक पे भी लगा देता था, अगला हेल्पर है उस पे भी और कॉर्नर पे भी। वो माइंड हो गया कि किक से ही पॉइंट मिल सकता है, जहाँ आपकी रेंज ख़त्म हो जाती है, जैसे हाथ की हम रेंज करते हैं। तो मेरे वैसे ही माइंड में आई कि हाथ लगा नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि हाथ लगा नहीं मेरा, और वो मेरे काफ़ी नज़दीक था। तो वहाँ से पता नहीं अगली एक्टिविटी में वैसे मैं किक ऐसे खोलने लग गया। तो वो एक ऐसा मतलब मेरी हथियार बन गया जो दूसरी टीम के विरुद्ध अच्छा चल सकता है। तो मैं नहीं मानता कि मंजीत ने मेरे से सीखी है या मैंने मंजीत से सीखी है। इसके किक की बात करें भाई साहब, आज लगे मतलब लाए कबड्डी का काफ़ी लंबा संघर्ष हो गया आपका। कितनी बार खाली गई है? अगर 100% की बात करें तो कितनी परसेंट या किक लगी है? क्योंकि मैंने बहुत सारे मैच देखे, तकरीबन लगी ही है। हाँ, मेरा अगर किक की बात करें तो मतलब जैसे ग्राउंड में एंट्री करता था मैंने काफ़ी मैचेस सुने हैं, मैंने काफ़ी मैचेस खेला हूँ। तो उसमें जैसे टीम ग्राउंड में एंट्री करता था रेडी के लिए, तो जो अगली टीम है यही मतलब एक टाइम ऐसा था वही बोलने लगी थी कि यार किक से बचना। मतलब एक ऐसा हथियार हो गया था मेरा वो
उससे बचना मतलब बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा क्या था कि अगर मैंने 100 किक खेल खोल दी तो मेरे ख्याल से 96 97 किक मेरी लगी हैं। 2 या 3 ही किक ऐसी गई हैं जो मतलब वैसे खोल ली हैं डराने के लिए या कुछ भी, लेकिन मैक्सिमम 70% किक मेरी सक्सेस हुई है। अच्छा, बोनस की बात करा, जैसे आपकी बहुत प्यारी बोनस है, लेकिन जैसे कोई अंकल पकड़ा, अंकल ऑटोमेटिक छूट जाए, गुरुजी के पास सीखी थी, मतलब शुरू है जैसे जब कबड्डी खेलना शुरू किया था? नहीं, जैसे गुरुजी जैसे पहले क्या था, मैं लेफ्ट कॉर्नर भी अच्छा खेलता था और रेड तो मतलब 30% थी मेरी, कॉर्नर में पहले था 70% कॉर्नर खेलता था। तो जैसे बोनस मारते थे ना तो मैं कई बार एंकल ऐसा पकड़ा जाता था जिससे मतलब मैं बोलता, गुरुजी को बोला मैंने एक दिन, मेरे याद है ये बात भी, कि गुरुजी एंकल छूट नहीं रहा, क्या रीज़न है? वो उन्होंने बताया कि 2 रीज़न है। या तो आप एंकल मतलब अगर कोई पकड़ रहा है आपकी थाई में या आप में इतनी पावर होगी वो झटके से उसी टाइम छूट जाए। लेकिन दूसरा क्या है कि या फिर ऐसी स्किल हो आप घुमा सकते हो या फिर वैसे डरा के कर सकते हो। लेकिन वो एक अपने आप माइंड में पता नहीं क्या क्या कहाँ से क्या हुआ, वो मैंने देखा कि यार जब एक्सेल एंकल उठा लेता है तो वो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या किया, पता नहीं कहाँ से आया वो, मैं थोड़ा जैसे बोनस मार के थोड़ा ट्विस्ट कर देता एंकल। वो मेरी और अनूप की सेम ही स्किल थी ये, अनूप भी ये मतलब अच्छा करता था, तो वो स्किल एक ऐसी होगी जैसे छूटने लग गया ना वो, तो मैंने वो माइंड सेट कर लिया कि हाँ अगर मैं ऐसे बोनस मार के ट्विस्ट करता हूँ तो वो एंकल 100% छूटेगा। हाँ, वहाँ से ये आई, गुरुजी ने बताई थी, लेकिन वो उनको भी शायद वो क्योंकि पुराने कोचेज़ हैं, उनको भी शायद उस टाइम इतनी एडवांस टेक्निक नहीं थी, तो वो चीज़ है वो वहाँ से मैंने सीख ली। अच्छा, मतलब जो पहली नेशनल खेली थी कौन से प्लेयर थे उस टाइम आपके साथ जो अंडर 14 खेली थी, याद हो तो? नहीं, अभी तो जैसे यार काफ़ी छोटे थे अंडर 14 की, तो मेरे को इतना याद है कि मंजीत चिल्लर था। और मैंने बात की बाद में मंजीत से कि तेरा मतलब जैसे बैठते हैं इंडिया कैंप में काफ़ी बकवास करते रहते हैं, तो वहाँ से उसने बताया था मेरे को कि मेरा वहाँ रीवा में पहला नेशनल था। तो मतलब उसके बाद ही मैं मंजीत को ही बता सकता हूँ कि वो मंजीत ही याद है मेरा, बाकी तो मेरे ख्याल से कोई याद नहीं है। यही है एक अंडर 14 का, बस मेरे ख्याल और कोई याद नहीं है। हाँ। अच्छा, टोटल नेशनल की बात करा भाई साहब, जैसे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की नेशनल गेम हो गए, इंटरनेशनल कितने खेल लिया आपने? इंटरनेशनल जैसे 2003 में गए थे हम इंडिया टीम, लेकिन वो किस कारण वापस हुई ये बता नहीं सकता मैं। 2003 में जैसे इंडिया खेलने गए तो वहाँ से टीम हमारी दोनों टीम ही वापस आ गई थी। वो पता नहीं फ्लाइट लेट थी क्या था, वो रीज़न अलग है। 2003 में वो टूर कैंसिल हो गया, उसमें मैं गया था। 2005 में फिर दोबारा गए ईरान, वहाँ से गोल्ड मेडल ले गया हम आए। 2007 में फिर मतलब एक टूर था जो इंग्लैंड जाना था, कोई चैम्पियन ट्रॉफी थी, तो वो बाद में पता लगा कि वो भी मतलब उसमें सिलेक्शन लिस्ट बन चुकी थी। 2 टीम जैसे एक इंडोर एशियन गेम में जानी थी और एक उसमें चैम्पियन ट्रॉफी में जानी थी। वो उस टूर में भी मैं था और टीम भी डिक्लेयर हो चुकी, सब कुछ हो चुका था। लेकिन पता नहीं क्या रीज़न हुआ कि वीज़ा ही नहीं मिला, उस वजह से वो टूर भी कैंसिल हो गया मेरा। मतलब 2 टूर तो ये कैंसिल हो चुके हैं मेरे। एक में 5 में खेला, फिर 10-11 में फिर बीच कबड्डी में गया, बीच कबड्डी में इंजरी होगी, तो मतलब ये इंटरनेशनल मेरे 2 ही टूर हैं और 2 बार मैं वैसे गया हूँ। लेकिन 2007 से 2018 तक काफ़ी संघर्ष किया मैंने, मतलब लगातार इंडिया कैंप में रहा, परफॉर्मेंस में रहे, इंडिया के टॉप भी निकले, इंडिया का बेस्ट राइडर 2-3 बार मतलब निकला मैं। लेकिन कहीं किस्मत को भी मैं मानता हूँ कि आपकी अगर लक में किस्मत में नहीं लिखा कोई चीज़, एशियन गेम के लिए मैं काफ़ी लड़ा हूँ। 2010 एशियन गेम लड़ा, 2014 एशियन गेम लड़ा, 2018 एशियन गेम मिला, मतलब मिला मेरे को नहीं। लेकिन 2010 में मैं मतलब जैसे बलवान सर थे, भास्कर सर थे, तो वहाँ उन्होंने एक क्लियर बात बोली थी कि वजीर सिंह, अजय ठाकुर और सुरजीत नरवाल ये 2014 के हमारे टॉप राइडर हैं, जिसमें नितिन मदने भी शायद आता है, मतलब टॉप
3 तो हम थे ही, लेकिन किस्मत देखो अजय ठाकुर भी खेल गया और सुरजीत नरवाल भी खेल गया, लेकिन मैं नहीं खेल पाया। मैं अपनी किस्मत मानता हूँ इसको, यही मेरे इंटरनेशनल टूर थे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे भाई साहब आप हरियाणा तक बिलोंग करो, लेकिन नेशनल आप सीनियर नेशनल की बात करा, ज़्यादा राजस्थान से खेलते देखे हो। एक्चुअल क्या था कि हमारी जैसे CSF की टीम 2008 में 2009 में जैसे मैं 8 में ट्रेनिंग करके 9 में जब हम गए तो हमारी टीम जयपुर थी, जो सेंटर टीम रहती है CSF की, जो वो जयपुर में थी। तो वहाँ जैसे कौशिक साहब थे, वो हमारे प्लेयर जैसे जगदीश हुआ, सुरेश हुआ, वो राजस्थान से ही खेलते थे। तो ऐसा था कि जो जहाँ टीम आपकी है वहाँ से भी हम खेल सकते हैं और अपना जो स्टेट है उससे भी हम खेल सकते हैं। तो वहाँ से हमने पार्टिसिपेट, कौशिक साहब ने बोला कि अरे वहाँ स्टेट खेलने जाओगे, डिस्ट्रिक्ट खेलने जाओगे, तो उन्होंने वहाँ से क्या किया कि आप राजस्थान से एंट्री करो, राजस्थान से ही हम आपको खिला देंगे। तो ये सफ़र जैसे राजस्थान से खेलना शुरू मेरा वहीं से हुआ। बिल्कुल। जब आपने कबड्डी की शुरुआत करी थी उस टाइम से लेकर आज लग कितना बदलाव है क्या भाई साहब कबड्डी में देखते देखते? देखो, कहीं कबड्डी को लॉस भी हुआ है, तो कहीं कबड्डी को मतलब एक पीक भी मिला है। लेकिन जैसे हमारा जो लेवल था, हमारे जो सीनियर प्लेयर थे, अगर मैं ये मानता हूँ कि जो वो टाइम था, जैसे अगर हम यहाँ बैठे हैं, जूनियर प्लेयर हम बैठे हैं यहाँ पे, अगर कोई सीनियर आ गया तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम यहाँ बैठे रहें, हम उठ के चले जाते थे। मतलब एक इतनी शर्म थी, कबड्डी का इतना एक वो था कि एक सीनियर प्लेयर आ गया है तो हम यहाँ नहीं बैठ सकते, हमारा मतलब वो लेवल नहीं है। वो चीज़ कबड्डी खो चुका है। आज अगर हम बात करें, कोई भी जूनियर प्लेयर, मतलब मैंने कब 1-2 टूर्नामेंट में, बहुत कम जाता हूँ, 1-2 टूर्नामेंट में मैंने देखा है कि प्लेयर जैसे थोड़ा हा भी नेशनल खेल जाता है या फिर प्रो में अगर आ जाता है तो वो इज्जत नहीं करता, ऐसे मानता अपने आप को, पता नहीं कि मैं क्या हूँ। लेकिन वो चीज़ मैं मानता हूँ दुर्भाग्य है कबड्डी का कि वो चीज़ कबड्डी, इस प्रो कबड्डी की वजह से या आज वाले जो बच्चे हैं उनको, मतलब वो चीज़ उन्होंने खो दी है। क्योंकि पैसा आने लग गया, पैसा बोलते हैं कि पैसा कहीं भी चला जाए, एक रिश्ता अच्छा रिश्ता आपका वहाँ पैसा डाल दो, वो भी ऐसे रिश्ते को ख़राब कर देता है। तो ये चीज़ खो दी है कबड्डी ने। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कबड्डी का आज ऐसा लेवल है, हम कहीं भी जाएंगे, जैसे जूनियर प्लेयर हुए जो भी कबड्डी खेलते हैं, तो उनका एक अलग फ्रेम है। पहले क्या था, पहचान नहीं थी, इज्जत थी, शर्म थी। लेकिन अब क्या है, पहचान है लेकिन शर्म और इज्जत नहीं है। कहीं जैसे अगर कोई सीनियर प्लेयर, आज भी मैं मानता हूँ, अगर कोई सीनियर प्लेयर मेरे सामने आता है तो मैं उसको, अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ तो मैं रिस्पेक्ट देता हूँ कि आप यहाँ बैठ जाइए। लेकिन आज वाले प्लेयरों में वो चीज़ नहीं है। ये चीज़ मतलब एक कबड्डी ने लॉस किया है। लेकिन कबड्डी का नाम इतना बड़ा हो चुका है कि कोई भी गेम उसके सामने फीका लगता है। मतलब एक वो बड़े बूढ़े ने शिष्याणी बात कही थी भाई, जिसकी मतलब गरीबी देख ली नहीं और उसका फिर पीछा जम को नहीं हो करता, उसमें एटीट्यूड ऑटोमेटिक है। वो एक कबड्डी वाला का है, मतलब नॉर्मल फैमिली थे सारे, लेकिन एटीट्यूड है गया, सीनियर की इज्जत नहीं कर दे, हाथ में लेने की कोशिश करे, कह लगा बालक भी जुग आप जैसे। बिल्कुल यही बात है, यही